मैच देखने के लिए। वहाँ देखिए इंडिया हार गई। इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी उभरती स्थिति, सबको धराशाही करते हुए टीम इंडिया स्वयं उस दिन धराशाही हो गई। जो नौजवान की रक्षा न कर सके, जो किसान की रक्षा न कर सके, जो सरहद की रक्षा न कर सके, जो अर्थव्यवस्था की रक्षा न कर सके, जो देश की संपत्तियां हैं उसको औने पौने भाव में पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हर इंडियन की आकांक्षा एक ही है कि इंडिया गठबंधन ही इंडिया का सबसे बड़ा संरक्षक है। और गांधी मैदान में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था और कहा था कि पात्रता रखता है इसलिए कि बिहार बंटवारे के बाद हम रिसोर्स के मामले में कमजोर हो का दर्जा मिल जाएगा। रिलायंस इस देश के अंदर में सरकार में जिस दिन आएगी, 24 में तो ही जाना है, तो देश भर में जाति गणना भी होगा, अवसर भी मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से किसी प्रकार का कोई हलचल हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है कि नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं, क्या फिर से किसी तरह की कोई बात हो सकती है क्या? आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी दोनों की यात्रा आगे पीछे है और सब निजी कार्यों से गए हैं। इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखी जानी चाहिए। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि जब सियासी लोग होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर देश पर नज़र रहती है। 2024 में चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन की भूमिका देश में बड़ी है और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उन सब नेताओं की एक ही आकांक्षा है, क्योंकि जन आकांक्षा इंडिया गठबंधन के साथ है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो। इस देश में हर लोग पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अशुभ बन गई है देश के लिए कि जहाँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ वहाँ हालात खराब हो जाती है। भाजपा तीन बार ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के लिए टाइम दिया बनारस में, तीनों बार खटका हो गया। गए मैच देखने के लिए। वहाँ देखिए इंडिया हार गई। इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी उभरती स्थिति, सबको धराशाही करते हुए टीम इंडिया स्वयं उस दिन धराशाही हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अशुभ साबित हो रहे हैं देश के लिए। इसी बात पर भाजपा ने कहा है कि अशुभ तो है नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री इस कदर अशुभ हो गए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था करा रही है। नौजवान के मन में गुस्सा है, किसान के मन में गुस्सा है, आम आदमी के मन में गुस्सा है कि जो नौजवान की रक्षा ना कर सके, जो किसान की रक्षा ना कर सके, जो सरहद की रक्षा ना कर सके, जो अर्थव्यवस्था की रक्षा ना कर सके, जो देश की संपत्तियां हैं उसको औने पौने भाव में पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हर इंडियन की आकांक्षा एक ही है कि इंडिया गठबंधन ही इंडिया का सबसे बड़ा संरक्षक है और यही लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करेगा और आवाम की भी रक्षा करेगा। तो सवाल ये भी तो उठ रहा है कि आप लोग 30 साल से थे और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव भी केंद्र में मंत्री थे, नीतीश कुमार भी, फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए? क्या है? शायद ये भूल गए, सुशील कुमार मोदी जी को जानकारी रहता भी है लेकिन बोल नहीं पाते हैं बेचारे। 56,000 करोड़ रुपया रेलवे का इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ बिहार के अंदर में। चाहे वो दरियापुर का जो चक्का फैक्ट्री देख रहे हैं, मधेपुरा का रेल इंजन कारखाना देख रहे हैं। लालू प्रसाद ने कीर्तिमान स्थापित किया रेलवे के क्षेत्र में, 90,000 करोड़ का मुनाफा। तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। तो आपने जो कहा केंद्र में, तो केंद्र में लालू जी थी तो उन्होंने किया। नीतीश कुमार भी थे। हम तो कह रहे कि हर सरकारें करती है काम, बेहतर करने की कोशिश करती है। हम किसी भी सरकार को नज़रअंदाज नहीं करते, हम कार्य पद्धति पर सवाल खड़े करते। सरकार जो ही बनता है कुछ न कुछ राजहित में करता है।
बेहतर करने की कोशिश करता है। नीतीश जी ने काम किया, लालू जी ने भी काम किया, मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी ने काम किया। उसके बावजूद भी बिहार पीछे है। बिहार आज नहीं, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है और बिहार बंटवारे के बाद बिहार की हालत खराब हुई। सारे रिसोर्स चले गए दक्षिण भारत बिहार में। और जरा बताइए, उस समय जिस समय बिहार बंटवारा हुआ था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और गांधी मैदान में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था और कहा था कि पात्रता रखता है, इसलिए कि बिहार बंटवारे के बाद हम रिसोर्स के मामले में कमजोर हो चुके हैं। 1,86,000 करोड़ का पैकेज बना करके दिया गया था उस समय जिसमें बिहार बंटवारा हुआ था। बिहार को मिला कुछ नहीं। बिहार के साथ कोई पहली और बार नहीं, ये मांग लगातार उठती रही। बिहार बंटवारे के बाद बिहार जब नहीं बटा था तो बिहार साधन संपन्न राज्य था। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थे, हमारे यहाँ हर चीज़ था, लेकिन बिहार को आपने बांटा और बिहार को आपने छोड़ दिया अपने हाल पर। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? अलायंस इस देश के अंदर में सरकार में जिस दिन आएगी, 24 में तो ही जाना है, तो देश भर में जाति गणना भी होगा, अवसर भी मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आप समर्थन वापस करिएगा? हमने तो एक लाइन में कहा ना, बिहार को हर हाल में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ये पात्रता रखता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।